में उपस्थित हैं और चाहते हैं कि उनके बस्ते का भार कम किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। तो प्रस्तुत है हिंदी नाटक बस्तों का बोझ। जल्दी करो, बस आने वाली होगी। जल्दी करो, रोज रोज लेट कर देते हो। कौन जाएगा तुमको छोड़ने के लिए? अरे उठो उठो, तुम कैसे गिर गए? तुमसे तो अपना बस्ता भी नहीं संभाला जाता है। माँ, बताते हो इतने भारी से बैग को रोज रोज धोते धोते। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ माँ, पर आपको कहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है? मुझे किटी पार्टी जाने के लिए लेट हो रहा है। ठीक है माँ, बाय बाय। बाय बेटा। बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। अरे अरे शिवा, तुम तो अपनी पुस्तक छोड़ आए हो। साइंस की क्लास में क्या करोगे? मम्मी, मेरे बस्ते में बिल्कुल भी दादा नहीं है, मैं ये पुस्तक रखूंगा। रख लो बेटा, वरना साइंस की टीचर तुम्हें डांटेंगी ना। ठीक है मम्मी, आप बोलते हो तो रख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बहुत भारी है, बहुत भारी है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम बच्चे नहीं गधे बन गए हैं वजन ढोने के लिए। काश ये बोझ कभी कम हो पाता। क्या हमें इस बस्ते के बोझ से कभी मुक्ति मिल सकती है? शायद नहीं। तुम लोग तो कहते मेला भी बनता बहुत भारी है। अरे चुप कर ले, तू क्या बोलता है? हमें बिल्कुल नहीं समझ आता। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो हमारे शिक्षक हमको डांटेंगे और हमारे माता पिता हमारी बहुत पिटाई करेंगे। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों, तुम्हारा बस्ता बहुत भारी है क्या? डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं अंकल, हमारे मम्मी पापा ने हमको किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने से मना किया है। ऐसा क्यों? अरे सुनो सुनो सुनो, अरे इनसे बात मत करो, ये तो मुझे किडनैपर की तरह लगते हैं। और हमारे माता पिता किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने से मना किए हैं। अरे बेटा, मैं वकील हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अंकल अंकल अंकल, हमारा बस्ता बहुत भारी है। हैं? क्या बोल रहा है तू तुल पुतुल? अरे अंकल, ये तो तोतला है। अच्छे से बताओ बेटा। अंकल, हमारा बस्ता बहुत भारी है। इतने बार हमारे मम्मी पापा और तीता होते हैं, लेकिन हमारी तो ही नहीं सुनता। अरे अंकल, ये कहना चाहते हैं कि इसका बस्ता बहुत भारी है और ये अपने शिक्षक और अपने माता पिता से शिकायत कर चुका है, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आराम से बेटा, तुम्हारा बैग तो बहुत भारी है। आगे जैसा ईमानदार और न्यायप्रिय वकील को ऐसे लेट आना शोभा थोड़ी देता है। अरे छोड़िए, आज रास्ते में स्कूटर बंद नहीं पड़ा होगा वो नहीं बताइएगा। वो तो है योर ऑनर, पर मैं केस की ओर रोशनी डालते हुए कहना चाहूंगा कि हाँ वही तो देख रहा हूँ चौधरी जी, ये आपने कैसी याचिका दर्ज की है? इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिपेशन लिख दिया है। अरे महोदय, जब अंग्रेजी नहीं आती है तो याचिका हिंदी में दर्ज करने का प्रयास करिए। जी जज साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। और हाँ चौधरी जी,
ये आजकल कैसी कैसी शिकायतें आ रही हैं। जमीन जायदाद, मारपीट और स्त्री पुरुष के झगड़ों की जो शिकायतें आती रहती हैं और इनका आना समझ में भी आता है। पर यह क्या, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है कि अब यह छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपनी शिकायत लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जज साहब, इसीलिए ये केस कोई मामूली केस नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही बच्चों का केस नहीं, बिल्कुल पूरे देश भर के विद्यार्थियों की फरियाद है। जज साहब, बच्चों का ये मानना है कि बस्ते के बोझ के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों प्रभावित हो रहा है। जज साहब, आज के समय में एक छात्र का जीवन ऐसा हो गया है कि वो रोज सुबह स्कूल, फिर स्कूल से लौटो तो ट्यूशन, और फिर ट्यूशन से लौटो तो स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क। बच्चों पे पढ़ाई का इतना प्रेशर बच्चे कैसे झेलेंगे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यह सारी व्यवस्था देश के अच्छे भविष्य के लिए की जा रही है। आज के बच्चे अपना बेहतर कल बना सके, इसीलिए उनसे इतनी मेहनत करवाई जा रही है, ना कि उन पर किसी तरह का मानसिक दबाव डाला जा सके। खैर, ये बात हमारे काबिल दोस्त समझना ही नहीं चाहते हैं। जज साहब, हमारी काबिल साथी इन बच्चों की फरियाद को नजरअंदाज करना चाहती हैं, पर मैं चाहता हूं कि ये बच्चे अपनी सफाई दे सके। जज साहब, अरे तुम लोग मेरी नौकरी कर रहे हो कि मेरी सुपारी लेकर आए हो? ठीक है, बारी बारी से बच्चों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। तो साहब, मैं अपने पहले गवाह रॉक्टिम डे को कटघरे बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। हाजिर हूँ। हाँ तो बेटा रॉक्टिम, आप अपनी समस्या जज साहब के सामने खुलकर बताइए। जज साहब, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा बस्ता इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं पा रहा था और गिर पड़ा। मुझे चोट भी लगी है। मुझसे रोज रोज इतना भारी बस्ता नहीं ढोया जाता और अक्सर मैं इस भारी बस्ते को लेकर गिर भी जाता हूँ। दिन भर सिर्फ इस भारी भरकम बस्ते को लेकर इधर उधर भागना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस बस्ते के बोझ के कारण मैं बड़ा नहीं हो पा रहा। मेरी लंबाई इतनी की इतनी ही रह गई। अच्छा रॉक्टिम, आप अपने स्थान पर जाइए। जज साहब, मैं अपने दूसरे गवाह शिवा पंत को कटघरे बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। शिवा पंत हाजिर हो। हाँ तो शिवा बेटा, आप अपनी समस्या जज साहब के सामने खुलकर बताइए। दत्ता, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। अंकल, मेरे बत्ते की हालत देखिए। मेरे बत्ते में इतनी थाली टॉफी किताबें छूट दी जाती हैं कि हवा जाने की भी जगह नहीं रहती। अधिक डाली होने के कारण मेरा बत्ता हर जगह से फंस गया है। जज साहब, देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है ये, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है और इसके कंधे पर कितना भारी बोझ है। अच्छा, तो इसके बस्ते का वजन कितना होगा? जज साहब, इसके बस्ते का वजन हम आपके सामने ही पता करेंगे। अच्छा तो शिवा, ये बताओ कि तुम्हारा वजन कितना है? 32 किलो। 32 किलो? नहीं 32 किलो। हाँ वही 32 किलो। नहीं 32 किलो 32 किलो। अच्छा 25। तो आप अपना बैग मुझे दे सकते हैं? जी। जज साहब, हम आपके सामने इस बस्ते का वजन पता करेंगे। ओ माय गॉड जज साहब, देख सकते हैं कितना भारी बस्ता है ये। 10 किलो का वजन है इसका। एक मासूम से 25 किलो के बच्चे पर 10 किलो का वजन, अन्याय है जज साहब। जज साहब, ये बैग नहीं, ये पेपर वेट है जो बच्चों को उड़ने से रोक रहे हैं। जिन बच्चों की पीठ पर माँ की प्यारी प्यारी थपकियां होनी चाहिए, हाथों में किताबों के साथ खिलौने होने चाहिए, उन बच्चों के हाथ पर इतने भारी भारी किताबों की गठरियां और कंधों पर इतने भारी बैग टंगा दिए जाते हैं। क्या हमारी संवेदना मर गई है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त को यह बताना चाहूंगी कि मिलिट्री स्कूल में बच्चों को भारी बैग लेकर दौड़ाया जाता है, उनसे कठोर व्यायाम कराया जाता है जिससे वह शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ हो सके। लेकिन यह बात हमारे काबिल दोस्त समझना ही नहीं चाहते हैं। साहब, हमारी काबिल साथी इन बच्चों के जज्बातों को समझना ही नहीं चाहती हैं। खैर,
मैं अपने अगले गवाह आरव राज को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। आरव राज हाजिर हो। हाँ, तो आरव बेटा, आप अपनी समस्या जज साहब के सामने बताइए। अंकल, मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं और देर रात को आते हैं। मेरी मम्मी डेली किटी पार्टी में जाती है और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते रहती है, इसलिए उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं होता है। अच्छा आरव, आप अपने स्थान पर जाइए। जज साहब, मेरी समझ से बच्चों के बस्तों को छोड़कर उनके खान पान और उनके स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, जिससे वह शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ हो सके। यह माता पिता का दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप बताइए। जज साहब, अब मैं अपनी गवाह आरव राज की मम्मी मिसेस अनुप्रिया को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस अनुप्रिया हाजिर हो। तो मिसेस अनुप्रिया, आपके बच्चे का बस्ता इतना भारी क्यों रहता है? जज साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सारी गलती तो स्कूल की है। अरे, स्कूल की गलती कैसे? जज साहब, टीचर्स इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो मैं क्या करूं? बस्ते का वजन बढ़ ही जाता है। अच्छा, तब स्कूल की टीचर को भी बुलाया जाए। जी जज साहब। आरव राज की शिक्षिका हाजिर हो। तो शिक्षिका महोदय, नन्हे मुन्ने बच्चों के कंधों पर इतना भारी बस्ता क्यों? जज साहब, हम लोग अपना टाइम टेबल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बनाते हैं, जिसमें प्रतिदिन मुख्य विषयों के अतिरिक्त गेम्स पीरियड, ड्राइंग पीरियड, संगीत पीरियड, लाइब्रेरी पीरियड आदि भी रखते हैं। तो उसका बस्ते से क्या संबंध? संबंध है जज साहब। गेम्स पीरियड, ड्राइंग पीरियड, संगीत पीरियड आदि से बच्चों में क्रिएटिविटी के अतिरिक्त नॉलेज का बस्ता है और साथ ही साथ उनके बस्ते का वजन भी कम रहता है। जज साहब, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं बच्चों का टाइम टेबल देखूं। मैं तो उनके बैग में सारी पुस्तकें और कॉपी डाल देती हूँ। इससे रोज रोज कॉपी किताब निकालने और रखने से फुर्सत मिल जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मैडम को इंस्टाग्राम में रील बनाने से फुर्सत ही कहाँ है जो बच्चों पर ध्यान देंगी। जज साहब, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही तो है। कई बार तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने का भी समय नहीं रहता। रही बात रील बनाने की, तो वकील साहब, कल तो आप खुद मुझे हल्दीबाड़ी में कच्चा बादाम खाने पर रील बनाते हुए दिखे हैं। क्या बात है वकील साहब। ऑर्डर ऑर्डर। अंकल, एक पिज्जा का ऑर्डर। अंकल, एक चीज पिज्जा का ऑर्डर। अंकल, एक समोसे का ऑर्डर। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा जज साहब। अरे बच्चों, यह रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर नहीं है जिसमें खाने का ऑर्डर दिया जाता है। यह कोर्ट का ऑर्डर होता है, जिसका अर्थ होता है आज्ञा, आदेश। ओह, अच्छा। जज साहब, अब अपनी आखिरी गवाह यज्ञांशा को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। यज्ञांशा पंत हाजिर हो। हाँ, तो यज्ञांशा जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज में पढ़ती हैं, तो आपके पास कोई बैग नहीं है, सिर्फ एक कॉपी है, ऐसा क्यों? जी सर, मैं कभी कभी नोटबुक लेकर कॉलेज जाती हूँ। कभी कभी से क्या मतलब है आपका? सर, कॉलेज में आए दिन हड़ताल ही चलती है और आजकल कॉलेज रोज लगते भी नहीं है। इसके पश्चात वहाँ कंप्यूटर इत्यादि से भी हमारी पढ़ाई हो जाती है। कुछ बच्चे अपनी जेब में डायरी इत्यादि भी रखते हैं, तो कॉलेज के विद्यार्थियों को इतने भारी भरकम बस्ते की आवश्यकता नहीं रहती है। चौधरी जी, मैं यह जानता हूँ कि देश का भार छोटे लोगों के कंधे पर ही है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जवाबदारी से भी मुक्त होते जाते हैं। सारा देश सिर्फ छोटे लोगों पर ही निर्भर है। जी जज साहब, सारा देश छोटे लोगों पर ही निर्भर है। किसान मेहनत करता है, तिजोरी व्यापारियों की भरती है, परिश्रम मजदूर करते हैं, हवेली सेठ की खड़ी होती है। बड़े लोग सिर्फ कानून बनाना जानते
पालन सिर्फ छोटे लोगों को करना पड़ता है। यही है हमारे देश का भविष्य। दत्त साहब, हमारे पूर्वज कभी बस्ता लेकर नहीं जाते थे। गुरुकुल में सारी व्यवस्था होती थी। अब तो ये पुरानी आध्यात्मिक पद्धति भी आधुनिक हो चुकी है। कंप्यूटर का युग है, तो अब बस्तों का क्या काम। मेरी दरख्वास्त है कि अब से हर कक्षा में, हर टेबल पर एक कंप्यूटर होगा, हर घर में एक कंप्यूटर होगा। किताबें बंद, कॉपियां बंद। और जब किताबें और कॉपियां ही नहीं रहेंगी तो फिर बस्तों का क्या काम। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर बहुत ही भारी भरकम बस्तों का बोझ डाला गया है और हम लोग मिलकर शीघ्र ही इस बस्तर ढोने की परिपाटी को बंद करने का प्रयास करेंगे। हे भगवान, ये है हमारे देश का भविष्य। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। सभी बच्चों की यही पुकार, बस्ते का बोझ कम हो इस बार। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें पौष्टिक और संतुलित भोजन जरूरी है। माता पिता बच्चों को समय दे। माता पिता द्वारा